हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। में महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर, जुलाई का है ये 2016 का क्वेश्चन पेपर और तीसरा प्रश्न पत्र है ये। और इसमें 3 वीडियो क्लास हो चुकी है इसकी, ये चौथी है। और 61 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 61 से 75 तक ये होगा आज का जो क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि कल्याण ठाट के रे को एक सेमीटोन नीचा कर दिया जाए तो वह किस ठाट में परिवर्तित होगा? ए है खमास ठाट, बिलावल ठाट, काफी ठाट और मारवा ठाट। सही आंसर है इसका डी, मारवा ठाट। ठीक है, देखिए कैसे। यदि कल्याण ठाट के रे को एक सेमीटोन नीचा करने पर मारवा ठाट होता है तो मारवा ठाट में रे कोमल में तीव्र मध्यम लगता है। ठाटों की संख्या 10 मानी गई है। बिलावल ठाट, कल्याण ठाट, खमास ठाट, काफी ठाट, मारवा ठाट, पूर्वी ठाट, भैरव ठाट, भैरवी ठाट, आसावरी ठाट और तोड़ी ठाट। ये आपको फिर से एक सूची दी गई है, सूची 1, सूची 2 आपको देखना है और मिलान करना है। इसमें आपको कुट भी मैं दिखा देता हूँ। ये आपके कुट हैं, देखिए आप अच्छे से। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, अब देखिए मिलान करते हैं। ए का 3 होगा, ए का बी आंसर सही है। ए का 3 होगा। रामपुर सह सवान घराना गुलाम मुस्ताफ खान थे। ठीक है, का जो ये घराना है गुलाम मुस्तफा खान का ये घराना है। उसके बाद आपका हो जाएगा मेहर बैंड किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खान ने बनाया था। आगरा घराने से कौन है? तो लताफत हुसैन है। जयपुर घराने से क्या है, कौन है? तो गुलाम मुस्तफा खान है। सॉरी जो डी है इसका वो है केसरबाई है। ठीक है, जयपुर घराने से केसरबाई है। तो ये है मिलान। देख सकते हैं रामपुर सहसवान घराना गुलाम मुस्तफा खान, मेहर बैंड से अलाउद्दीन खान, आगरा घराने से लताफत हुसैन और जयपुर घराने से केसरबाई केलकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राग में केवल 3 स्वरों का प्रयोग होता है? हिंडोल, मालश्री, माली, गौर, गौरा, राजगिरी। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डिफरेंट प्रश्न है ये। 3 स्वरों का प्रयोग होता है बस इसमें। सही आंसर है इसका बी, मालश्री। ठीक है, मालश्री राग में 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। हिंडोल कल्याण ठाट का राग है, जाति औड़व औड़व है, वादी ध संवादी क, इनके आरोह तथा अवरोह में रे प वर्जित है। न्यास के स्वर ग ध सा, गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। असंप्रकृतिक राग जो है वो सोहनी है। ठीक है, अन्यास का जो स्वर है वो ग ध सा है, गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। असंप्रकृतिक जो राग है इसका वो सोहनी है। ठीक है, संप्रकृतिक राग जो कौन सा है वो सोहनी है। ठीक है, ये भी याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है, आप यही नहीं देखते हैं कि है पूछा है या नहीं पूछा है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। जरूरी होता है कि नहीं है या है। ए है आपका गीर गीत, गीर डैश गीत, गाथा डैश गीत, गायत्र डैश गीत या यम डैश गीत।
सही आंसर है इसका डी, यम डैश गीत। देखिए क्या है इसका, यम डैश गीत सही जोड़ी नहीं है। गीत, गीर, गीत, गाथा, गायत्री ये सभी ऋग्वेद काल में संगीत हैं। इस काल में गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों दृष्टियों का पर्याप्त प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद की रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती हैं। गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, नाराशंसी किस गायन शैली के अंतर्गत आता है? तो ए है शास्त्रीय, बी है उपशास्त्रीय, सी है लोक, डी है रविंद्र संगीत। सही आंसर है इसका सी, लोक गीत के अंतर्गत ये आता है, नाराशंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस संगीतज्ञ का उपनाम प्रेम प्रिया था? फयाज, वाजिद अली शाह, निसार हुसैन खान, विलायत खान। सही आंसर है इसका ए। ठीक है, ये सही आंसर है इसका फयाज खां। फयाज खां उपनाम प्रेम प्रिया कहते हैं। वाजिद अली शाह को अख्तर पिया कहते हैं। विलायत हुसैन खान को प्राण प्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी के उपनाम आप याद कर लेना, वो जरूरी भी होता है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं 2-3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मेरुखंड गायकी के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? गिरजा देवी, आमिर खान, हरि प्रसाद या जसराज। सही आंसर है बी, आमिर खान। ठीक है, मेरुखंड गायकी के लिए आमिर खान प्रसिद्ध हैं। आमिर खान का जन्म 15 अगस्त 1912 में हुआ था। ठीक है, अकोला में हुआ था। 15 अगस्त 1912 में अकोला में हुआ था। खान साहब को विलंबित झुमरा लय बहुत पसंद थी और इनको विलंबित जो झुमरा लय थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी। 1967 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला। 1971 में उन्हें पद्म भूषण अलंकार मिला है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि 1971 में पद्म भूषण इनको मिला है और 1971 में ही सुर सिंगार से स्वर विलास प्रदान किया तथा इनकी मृत्यु 13 फरवरी 1974 को अर्धरात्रि को हुआ था। ये देखिए, ये दिया गया है आपको 68 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित स्वर सप्तक का 5वां स्वर कौन सा है? आपको दिया गया है, देखिए ए है कृष्ट, दूसरा है प्रथम, तीसरा है द्वितीय, चौथा है तृतीय, पांचवा आपको बताना है और छठा है मंद्र और सातवां है अति स्वार्य। अति स्वार्य। तो ऑप्शन है आपके चतुर्थ, स्वरित, उदांत या आर्चिक। सही आंसर है इसका ए, चतुर्थ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, स्वर सप्तक का 5वां। ठीक है, स्वर सप्तक का 5वां स्वर पूछा है, तो इसका होगा ए।
चतुर्थ। स्वर सप्तक का पांचवा स्वर चतुर्थ है। स्वर शब्द का प्रयोग ध्वनियां आनंद मानी गई हैं। स्वर शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 संदर्भ में हुआ है, व्याकरण, वैदिक परंपरा में, गंधर्व में। ठीक है, वैदिक परंपरा में भी उदांत, अनुदांत, स्वरित ये 3 संज्ञाएं प्रयुक्त हुई। इसके साथ उच्च तथा नीचता भी प्रयोग होते रहे। स्वर के नाम कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अति, स्वर है। ठीक है, स्वर के जो नाम है वैदिक काल में तो क्या है, पहला क्या है, कृष्ट है, दूसरा प्रथम होगा, फिर फोर्थ वैसे ही चलेगा। तो कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र तथा अति, स्वर। सही कुट का चुनाव करें। ये आपको कुट दे रखा है और ये आपको दे रखा है, उसके नाम आपको बताना है क्या सही है। तो अभिकथन ए है, समूह गीत रचना का उद्देश्य है विभिन्न आवाजों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। और तर्क आ रहा है इसका, समूह गीत उत्तरदायित्व, सहयोग, आत्मनियंत्रण तथा जागरूकता की भावना को उद्भूत करते हैं। और इसका कुट जो है, ए आर दोनों सही है, तर्क आर सही है। बी ए आर दोनों सही है परंतु तर्क आर सही नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और डी है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। सही आंसर होगा इसका ए। कथन और तर्क दोनों ही सही है। ठीक है, समूह गीत रचना का उद्देश्य विभिन्न आवाजों की व्यवस्थित रूप को प्रस्तुत करना है, तो बिल्कुल सही है। समूह गीत उत्तरदायित्व, सहयोग, आत्मनियंत्रण तथा जागरूकता की भावना को उद्भूत करता है, तो ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अभिनव भारती किस ग्रंथ पर लिखी गई विस्तृत टीका है? लक्ष्य संगीतम, अभिनव गीतांजलि, नाट्य शास्त्र या संगीत रत्नाकर? सही आंसर है इसका सी, नाट्य शास्त्र। अभिनव भारती नाट्य शास्त्र ग्रंथ पर लिखी गई टीका है। डॉक्टर अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की है। यह भरतकृत नाट्य शास्त्र की टीका है। अभिनव गुप्त ने रस के संबंध में अपने मत को स्थापित तथा प्रमाणित किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने मेल पद्धति का उल्लेख किया है? श्रीनिवास, विधारण्य, नारद, अहोबल? सही आंसर है बी, विधारण्य। ठीक है, मेल पद्धति का सबसे पहले किया है। ठाट का किसने किया है? तो लोचन ने किया है। ठीक है, मेल का इन्होंने किया है। मेल पद्धति का उल्लेख सर्वप्रथम जो किया है वो विधारण्य ने किया है। सर्वप्रथम विजयनगर के मंत्री विधारण्य ने 1336 ईस्वी में तत्कालीन उपलब्ध 50 रागों को एकत्रित किया। इस प्रकार 15 वर्ग में 50 रागों को स्वर साम्य यानी स्वरों के मिलाने के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने 15 मेल वादकों के एवं सभी 20 गायकों के थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, विधारण्य। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने मेल पद्धति का सर्वप्रथम उल्लेख किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, हिंदुस्तानी संगीत के आधुनिक समय सिद्धांत में गायन हेतु स्वरों के आधार पर रागों को कितने
भागों में विभाजित किया जाता है? 3, 6, 4 या 2? इसका जो सही आंसर है वो है ए, 3 भागों में। ठीक है, देखिए कैसे। आधुनिक समय सिद्धांत में गायन हेतु स्वरों के आधार पर रागों को 3 अनुभागों में विभाजित किया है। रागों को समय के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है। नारद द्वारा रचित संगीत मकरंद में इसका वर्णन मिलता है। नारद ने रागों को 3 वर्ग में बांटा है: सूर्यांश राग, मध्यांत राग और चंद्रांश राग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, सर्वप्रथम किस संगीतज्ञ ने स्वरों के लिए कोमल और तीव्र संज्ञा का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है कि कोमल और तीव्र संज्ञा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भातखंडे, भरत, लोचन या अभिनव गुप्त? सही आंसर है इसका सी, लोचन ने किया है। ठीक है, भरत ने तो साधारण बताए हैं, उन्होंने कोमल शुद्ध के बारे में कुछ उन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, कोमल और तीव्र के बारे में, सॉरी, हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सी, लोचन ने कहा है। लोचन पंडित ने सर्वप्रथम कोमल और तीव्र स्वरों की संज्ञा दी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने 7 शुद्ध एवं 9 विकृत स्वरों कहे हैं। 7 विकृत कह दिए हैं और 7 शुद्ध कह दिए और 9 विकृत कह दिए हैं। यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी में लिखा गया है। लोचन कवि ने राग रागनी को छोड़कर थाट पद्धति को अपनाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने थाट पद्धति सर्वप्रथम इन्होंने ही अपनाया था। इन्होंने 12 जनक थाटों में विभाजित किया। 12 मेल इन्होंने माने थे, 75 राग इन्होंने माने थे। और सर्वप्रथम अगर किसी ने कोमल और तीव्र का प्रयोग किया तो वो लोचन थे। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 74, प्राचीन शुद्ध स्वर सप्तक हिंदुस्तानी संगीत के किस आधुनिक स्वर सप्तक से साम्य रखता है? बिलावल, काफी, कल्याण या आसावरी? तो इसका सही आंसर होगा बी, काफी। ठीक है, देखिए पूछा क्या गया है कि प्राचीन शुद्ध स्वर सप्तक, ठीक है, प्राचीन जो शुद्ध स्वर सप्तक है हिंदुस्तानी संगीत के किस आधुनिक स्वर सप्तक के समान रखा गया है? तो काफी के समान रखा गया है। कैसे? प्राचीन शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक स्वर सप्तक काफी के साम्य है। ठीक है, काफी के क्या है? वो साम्य है, बल्कि उसके बराबर है। नगमाते आसफी में मोहम्मद रजा द्वारा 1813 ईस्वी में लिखा गया है कि जिसमें शुद्ध सप्तक बिलावल स्वीकार इन्होंने किया। सर्वप्रथम शुद्ध जो माना है, शुद्ध सप्तक जो माना है सर्वप्रथम बिलावल को, वो माना किसने है? वो नगमाते आसफी में मोहम्मद रजा ने माना है। ये आप याद रखना। ऐसा अभी जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का जिन लोगों का, तो उन्होंने देखा होगा ऐसा एक प्रश्न आया था कि बिलावल को सर्वप्रथम किसने शुद्ध सप्तक माना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, भीमसेन जोशी को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष में दिया गया? भारत रत्न जिन जिनको भी मिला है सबका आप याद कर लेना, क्योंकि एक तो क्वेश्चन वहां से बनेगा ही। पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सारे आप याद कर लेना। तो इसके ऑप्शन जो मैं आपको बता देता हूँ कि है 2006, 2010, 2012 और 2008।
भीमसेन जोशी को कब मिला है भारत रत्न? सही आंसर है इसका डी। ठीक है, 2008 में मिला है। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न अवार्ड 2008 में दिया गया है। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म गुरु नाथ जोशी के यहाँ 14 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। पंडित जी के गुरुओं में शिक्षा ली, किंतु किराना घराने के समाई गंधर्व का नाम प्रमुख रूप से है। पंडित जोशी को भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्मश्री भी नवाजा गया है। उसके बाद 1975 में संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, किंतु मृत्यु 24 मार्च 2012 को हो गई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पेपर, जिसमें ये क्वेश्चन पेपर पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और ये JULY जुलाई 2016 का, ठीक है, 2016 का थर्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पेपर ये है। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा वो होगा 2015 का क्वेश्चन पेपर, सेकंड क्वेश्चन पेपर और थर्ड क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको करवाऊंगा। तो ये था आज के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं सर हम आपसे कैसे जुड़े, आप अपना नंबर दे दीजिए, या कुछ और भी पूछते रहते हैं। तो वो पूरा एंड की चीजें आप वो सुनते ही नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, टेलीग्राम का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम है टेलीग्राम का। ऐसा आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा है। बाकी एक चीज जरूर करना है, वो है आपको शेयर जरूर करना है, ताकि आपकी भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो, औरों की भी हेल्प हो। ठीक है, कर भला तो हो भला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।